और अब आपको देवभूमि की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सचमुच काफी खतरनाक है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा है। आपदा की हर एक तस्वीर, हर एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। चमोली से आई तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह सिहर गई। कुदरत के क्रोध ने एक बार फिर इंसान को बेबस साबित कर दिया। देखिए इस त्रासदी की एक एक तस्वीर इस खास रिपोर्ट में। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से वो तार टूटा हुआ है जो इस समय क्या होता है विष्णु धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली गढ़बरिया श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि मैं बच करें। पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। कुदरत ने ऐसी करवट बदली कि देखते ही देखते सब कुछ तिनके की तरह बह गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में नदी के रास्ते में जो भी आया वो जल सैलाब में समा गया। ग्लेशियर टूटने से नदी में ऐसा तूफान आया कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। तूफान आ रहा जबरदस्त। इन तस्वीरों में आपको तबाही का अंदाजा साफ साफ हो जाएगा। ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब चमोली के एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर हाहाकारी सैलाब आया। धौली नदी पर बने एनटीपीसी के पावर प्लांट पर तबाही के ठीक पहले की ये तस्वीरें। ओए! 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 अरे यार! भागो! भागो! पहाड़ों से उतरते मटमैले पानी को देखकर ही अंदाजा हो गया कि ये कैसी तबाही साथ ला रहा है। ऊंचाई पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, सीटी बजाकर लोगों को आगाह करते रहे, लेकिन कुदरत के सामने इंसान लाचार और बेबस था। अरे यार! भागो! भागो! देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। नदी किनारे लगे कैंप, डैम और पुल सब के सब इस सैलाब का शिकार हो गए। गए 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 गए। पहाड़ों से उतरता जल सैलाब धौली गंगा नदी पर बने इस स्ट्रक्चर को धराशायी करते हुए आगे बढ़ता चला गया। नदी के रास्ते में डैम बना था, पानी ने पूरा का पूरा डैम बहा दिया। पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। नदी के किनारे मजदूरों के टेंट लगे थे, मजदूर काम कर रहे थे, सबके सब बह गए। धौली नदी पर बने पुल तक टूट गए। कौन गया? इतना ही नहीं, पावर प्लांट में लगे बड़े बड़े बिजली के टावर भी इस सैलाब के सामने टिक न सके और तिनके की तरह बहते चले गए।
पहाड़ों पर आई इस सुनामी ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है उसका अनुमान तो लगाना मुश्किल है, लेकिन इन तस्वीरों से आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा। ओ भाई टूट गया बैरेक। जिस जगह से ये उफनती नदी गुजर रही है वहां महज चंद मिनटों पहले ही एनटीपीसी का निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट था। आसपास मजदूरों के टेंट थे और साथ ही 2 पुल बने थे, लेकिन कई मीटर ऊंची लहरों ने सब कुछ सपाट करके रख दिया। नदी की ये गर्जना ही इस बात का सबूत है कि सैलाब कितना भयावह था और किस हद तक तबाही मचा कर गया है। चमोली में नदी तबाही मचाते हुए निचले इलाकों तक पहुंची। अब जरा पास के उस जल सैलाब को देखिए जो अपने रास्ते में तबाही मचाता हुआ आगे की ओर बढ़ा। मटमैला पानी और नदी की ये दहाड़ किसी के भी रूह में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। इस जल सैलाब ने कैसी तबाही मचाई है अब उसकी तस्वीर देखिए। चमोली के जिस इलाके में भीषण तबाही मची ये उसी स्पॉट की तस्वीरें हैं। उफनती नदी ने यहाँ चंद मिनटों में त्रासदी ला दी, लेकिन पानी के कम होने के बाद यहाँ का मंजर क्या है वो देखिए। इस जगह पर कभी डैम हुआ करता था, सैकड़ों मजदूरों के टेंट थे, लेकिन अब पूरा का पूरा इलाका सपाट हो गया है। नदी के रौद्र रूप ने यहीं पर जल तांडव किया था। इस आपदा से बड़े नुकसान की आशंका है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड से लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में। पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड त्रासदी पर राज्य के मुख्यमंत्री से पूरी डिटेल रिपोर्ट ली। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। उत्तराखंड में आई इस त्रासदी को लेकर पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है। हर कोई यही दुआ मांग रहा है कि लापता लोग सही सलामत लौट आए। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। हादसों की वजह की पूरी पड़ताल अभी होनी बाकी है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के जोशीमठ में एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा पहाड़ों से टूटकर नीचे गिरा। ग्लेशियर गिरने से एक बांध टूटा। इससे पानी का प्रवाह काफी तेज हो गया और वेग से नीचे आते पानी ने अपने सामने आने वाली हर चीज को उखाड़ कर फेंक दिया। हादसा तपोवन के ऊपर एक नदी धौली गंगा में हुआ, जिसकी वजह से बांध टूट गया और नदी के पानी का प्रवाह काफी तेज हो गया। चंद घंटों पहले यहाँ पर शांति थी, अब यहाँ मातम पसरा। पूरा बैराज बह गया है, दबा हुआ है, उसमें ग्लेशियर है। चमोली पर कुदरत का ये सितम ऐसा बरपा कि अब पूरे इलाके में एक अलग सा सन्नाटा पसर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 24। ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में बर्बादी का वो रूप दिखा जिसने पहाड़ों में कुदरत के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे को गर्म कर दिया है। इस तबाही से ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, साथ ही कई और इलाके भी बर्बाद हो गए हैं। आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कुदरत ने बर्बादी के निशान छोड़े हैं। एनटीपीसी तपोवन में भारी तबाही देखने के लिए मिली है, तो वहीं गुदड़ी बाबा, धौलीगंगा, तपोवन मंदिर समूह, मां पार्वती मंदिर, हॉट स्प्रिंग और रेनिगांव, ये वो तमाम स्पॉट्स हैं जहां पर भारी तबाही देखने के लिए मिली है। और वहीं उत्तराखंड में आया ये जल सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया। आपदा इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी समेत पूरा प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुटा हुआ है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। देखिए। न किसी को आहट हो, न किसी को अंदाजा हो और न ही किसी को संभलने तक का मौका मिले। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ तोड़ आपदा इतनी रफ्तार से आई कि चारों तरफ बर्बादी पसर गई। जिन शांत पहाड़ों में धौली नदी के पानी की कल कल आवाज सुनाई देती थी, उसी नदी में पानी की कड़कड़ाहट थी। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुपुरी धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से पानी की रफ्तार जान लेने पर आमद आती। चला गया भाई, एक कंपनी का पूरा गड्ढे दिख जाएगा। जो भी बीच में आए उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ कुछ सेकंड में चमोली की सूरत बदल गई। धौली नदी में आई बाढ़ में कई घर बह गए। जल प्रलय में मलारी को जोड़ने वाला पुल बह गए। तपोवन बैराज को भी काफी नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जान माल का भारी नुकसान हुआ होगा। एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है जी। उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पर जी। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है जी। और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। जल प्रलय के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और लोगों को निचले इलाकों से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आईटीबीपी के 200 जवान राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की 10 टीमें भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। इंडियन आर्मी के भी 600 जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ टीमें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ जोशीमठ में थी, आईटीबीपी की टीमें जोशीमठ में थी, आर्मी की टीमें हैं जोशीमठ में और पुलिस, स्थानीय पुलिस, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम देहरादून से उसी वक्त रवाना हो गई थी और वहाँ से फिर छोटी टुकड़ियों में बांटकर MI-17 वो भी एयरफोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो उनके मुहैया कराने पर हम लोगों ने MI-17 2 एयरक्राफ्ट रिक्विजिशन किया है, जो कि जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून, वहाँ से जोशीमठ या उसके आसपास जहां भी लैंडिंग पॉइंट होगा वहां तक जाएंगे। पहाड़ तोड़ आपदा को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में है। चमोली के जिलाधिकारी ने धौलीगंगा नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं।
ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही में मलारी को जोड़ने वाला वो पुल भी बह गया जो सेना के लिए बेहद जरूरी था। आईटीबीपी के गोचर रीजनल रिस्पांस सेंटर से एक बड़ी टीम मलारी रवाना की गई है, जो आईटीबीपी की पर्वतारोही टीम के साथ मिलकर तुरंत ब्रिज का निर्माण करेगी। हादसे के दौरान मलबा आने से तपोवन सुरंग में कई मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए कई मजदूरों को नई जिंदगी दी। जैसे ही मजदूर बाहर निकले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो मौत को कैसे मात देकर बाहर आए। प्रशासन को इस बात का पहले ही अंदाजा था कि असर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में होगा। यही वजह है कि उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनि की रेती में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बिजनौर, बदायूं, हापुड़, फर्रुखाबाद, कानपुर और प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से यह जल प्रलय आया, उससे नुकसान का आकलन करने में कई दिन लग जाएंगे। राज्य में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के अधिकारी पल पल की अपडेट सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे रहे हैं। अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं, तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था। उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं, तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है। लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बच्चे ही नहीं हैं, और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से हरकत में है। उत्तराखंड प्रशासन ने फंसे हुए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 और 9557444486 जारी किया है। उत्तराखंड में आई पहाड़ तोड़ आपदा की इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा। गृह मंत्रालय ने आपदा के बाद फंसे लोगों को मदद पहुंचाने और रेस्क्यू करने के लिए पूरे संसाधन और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं, और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है, वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। उत्तराखंड पर एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। बर्बादी की तस्वीरें सब कुछ खुद बयां कर रही हैं। एक एक तस्वीर बता रही है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जिसका आकलन करने में ही कई दिन, कई हफ्ते लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।